तो हेलो विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। लीजिए, आप सभी के बीच हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं अनुपात समानुपात का दूसरा क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात। अगर आप भी हाल फिलहाल में इंटर मैट्रिक क्वालिफाई किए हैं और अभी से चाहते हैं कंपटीशन लेवल के मैथ का तैयारी करना, तो हमारे क्लास से आप जुड़ सकते हैं। चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 2:3 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। आप लोग टेंशन ना लीजिए, यह क्लास 0 टू हीरो लेवल का है, इसलिए अभी हम आसान सा प्रश्न लेकर आए हैं और आगे चलकर हम लोग अप टू CGL लेवल तक का प्रश्न करेंगे। इसलिए हड़बड़ नहीं करना है, आराम से समझते चलना है और क्लास को ध्यान से देखना है। यहाँ पर दे रखा है a अनुपात b बराबर कितना है, तो 3:4। फिर से देखिए, b अनुपात c बराबर कितना दे रखा है, तो यहाँ पर है 2:3। अब कह रहा है a अनुपात b अनुपात c का रेशियो क्या होगा। तो देखिए, हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c बराबर इतना लिख देना है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए हम लोग इसको कैसे करते हैं, तो ए बी और बी सी में देखते हैं कॉमन क्या है। तो जो कॉमन रहता है उसको पकड़ते हैं। देखिए, यहाँ पर बी कॉमन है, तो नीचे वाले कॉमन को ऊपर वाले से गुना करना है और ऊपर वाले कॉमन से नीचे वाले में गुना करना है। तो कैसे करना है, देखिए, यानी नीचे वाला का जो कॉमन होगा, यहाँ बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 होगा। तो 2 को ऊपर से जब गुना करेंगे तो 2 गुना 3 हो जाएगा 6। अब देखिए, हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर 2 को फिर 4 से गुना करेंगे तो 4 गुना 2 8 हो जाएगा। फिर से अब देखिए c का वैल्यू निकालना है, तो c के वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यह लास्ट का दोनों संख्या को गुना कर देंगे, यानी 3 गुना 4 कितना हो जाएगा, 12। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6:8:12। ऑप्शन में नहीं है तो इसको हम लोग काट सकते हैं। देखिए, तीनों को काटिए, 3 बार में 6, 4 बार में 8 और 6 बार में 12, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 4 6। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इस टाइप का प्रश्न हम लोग पिछले क्लास में भी देखे और आज भी लेकर आए हैं। 1-2 प्रश्न इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप सभी का रिवीजन हो जाए और इसके आगे पढ़ने में उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 1:2 और b अनुपात c बराबर 3:2 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। इस प्रश्न को आप सभी बनाकर कमेंट करेंगे। यहाँ पर देखिए, a अनुपात b बराबर कितना दे रखा है, तो 1:2। अब देखिए b अनुपात c बराबर कितना है, तो आप सभी कहिएगा कितना है, 3:2। अब देखिए, हम लोग को ए बी सी का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू, देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो b कॉमन मिल रहा है दोनों में। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, जो कॉमन मिलता है उसको पकड़ना है। तो कॉमन b है, कॉमन को पकड़ना है। अब देखिए, यहाँ पर b का वैल्यू कितना होगा, 2, और यहाँ पर b का वैल्यू 3 होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे के कॉमन को ऊपर से ऊपर गुना करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुना 1 करेंगे तो 3। फिर से देखिए, यह किसका वैल्यू हो गया, a का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब b का वैल्यू निकालने के लिए देखिए, b का वैल्यू कितना है, 3 है और ऊपर में 2 है, तो 3 दूना 6। अब देखिए c का वैल्यू निकालना है, तो c का वैल्यू क्या है बताइए आप सभी। तो c का वैल्यू देखिए, यहाँ पर c का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो c का वैल्यू निकालने के लिए लास्ट का दोनों को गुना कर देना है, यानी 2 दूना 4। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3:6:4, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 5:7 है तो ac का मान क्या होगा। सेम टाइप का प्रश्न है, हम आशा करते हैं यह प्रश्न आप सभी खुद से बना लेंगे।
तो आप सभी के लिए यह हम ऑफर के रूप में छोड़ रहे हैं। आप सभी से अगर बने तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम आप सभी का कमेंट पढ़ के बताएंगे कौन कौन बनाकर कमेंट किए हैं। ठीक है, सेम टाइप का प्रश्न है, इसको हम लोग छोड़ते हैं आपके लिए। चलिए नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों, आज के अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 8:15, b अनुपात c बराबर 5:8 तथा c अनुपात d बराबर 4:5 हो, तब ad बराबर क्या होगा। तो देखिए हम लोग इस टाइप के प्रश्न को कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए a/b बराबर कितना दे रखा है, तो देखिए 8:15। उसके बाद b अनुपात c बराबर कितना है, देखिए b अनुपात c बराबर 5:8। ठीक है, अब देखिए फिर से यहाँ पर दे रखा है c अनुपात d बराबर। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आराम से पढ़ते रहिए। हम लोग 0 से हाई लेवल तक का प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर देखिए CD का वैल्यू है 4:5। अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है, a अनुपात d बराबर क्या होगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, इसका वैल्यू निकालना है। तो a अनुपात d निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे a/d बराबर। तो चलिए हम लोग देखते हैं a अनुपात d बराबर क्या होगा। इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए जब भी पूछा जाए फर्स्ट का और लास्ट का पूछा जाए, यहाँ पर देखिए a अनुपात d का बात किया जा रहा है, तो हम लोग क्या देखे थे, फर्स्ट और लास्ट पूछा जाए तो लेफ्ट साइड का सभी को आपस में गुना करना है, यह फर्स्ट का वैल्यू निकलेगा, और राइट साइड के सभी को आपस में गुना करने से अंतिम का वैल्यू निकलेगा, यानी डी का वैल्यू निकलेगा। तो चलिए इसको हम लोग गुना करते हैं। 8 पंचे 40 गुना 4 करेंगे तो 160 निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 160। अब यहाँ पर अनुपात दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग गुना करेंगे तो देखिए 8 पंचे 40 और गुना 15 करेंगे तो 15 चौका 60 और 1 0 और, यानी 160 अनुपात 600। तो इसको हम लोग काट सकते हैं। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो देखिए 1 0 से 1 0 खत्म। अब देखिए 4 से 4 बार में 16 और 15 से 4 बार में 60, यानी 4:15 इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x अनुपात y बराबर 2:5 तथा y अनुपात z बराबर 3:4 हो तो x अनुपात z का मान क्या होगा। यह भी प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, सिर्फ ए बी के जगह पर x y है, बाकी सब सेम है। देखिए कैसे करेंगे, x/y बराबर कितना है, तो 2:5। फिर से y/z का वैल्यू दे रखा है कितना, तो देखिए 3:4। अब बताइए, इसको करने के लिए कोई इंजीनियरिंग करने का तो जरूरी नहीं है। इस टाइप के प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर x और z का वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है। बताइए फर्स्ट और लास्ट का बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x और z का मान पूछ रहा है। तो हम लोग क्या सीखे थे, अगर फर्स्ट और लास्ट का बात करें तो लेफ्ट का दोनों को आपस में गुना कीजिए और राइट के दोनों को आपस में गुना कीजिए, तो हम लोग को निकल जाएगा। यहाँ पर लिखना है x/z देखिए 3 दूना 6 और 5 चौका 20। अब कहिएगा इतना तो ऑप्शन में नहीं है, तो रेशियो में है, हम लोग काट सकते हैं इसको। देखिए 3 दूनी के 6 और 10 दूनी के 20, यानी 3:10। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो चलिए दोस्तों, आज के नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात, यहाँ पर आप सभी c कर लीजिएगा दोस्तों, b अनुपात c बराबर 4:7 हो तो a प्लस b प्लस c बट्टा c क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है a प्लस b प्लस c, यह जो बट्टा है उसके बाद यह इन तीनों पर बट्टा है, न कि c पर। तीनों पर बट्टा देने के बाद c है, तब इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए a/b बराबर क्या हो जाएगा, 3:4। उसके बाद क्या दे रखा है, b/c इक्वल टू कितना है, 4:7। तब कह रहा है कि बताइए a प्लस b प्लस c बट्टा c का वैल्यू क्या होगा। तो इसको निकालने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, a b
सी का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए हम लोग इस टाइप के प्रश्न को कैसे देख करते हैं, कॉमन को पकड़ना है और नीचे वाले कॉमन को दोनों ऊपर से गुना करेंगे इस तरह से, फिर जो है इसको इससे गुना करेंगे और सी निकालने के लिए इन दोनों को गुना करेंगे। तो देखिए 4 तिया 12, फिर 4 चौका 16, फिर देखिए 7 चौका 28। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यह कितना बार में कट जाएगा? तो देखिए यहाँ पर 4 बार में, 3 चौका 12, 4 चौका 16 और 7 चौका 28, यानी 3:4:7। अब देखिए सवाल में हम लोग देखते हैं, सवाल क्या कह रहा था कि a प्लस बी प्लस सी अब बट्टा सी बराबर क्या होगा? तो लिखिए a प्लस बी प्लस सी अब बट्टा सी बराबर क्या होगा, यही निकालना है। तो देखिए a का वैल्यू कितना आया 3, b का वैल्यू कितना आया 4, c का वैल्यू कितना आया 7, अब बट्टे देखिए c है तो c का वैल्यू क्या है 7। अब बताइए इसको काटने के लिए कोनो इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, इसको काटिए 4 7 11 और 3 कितना हो गया बताइए 14, अब बटे कितना 7। अब 7 से कई बार में 14 कटेगा यह हमको बताने का जरूरी नहीं पड़ना चाहिए। देखिए 7 से 2 बार में 14, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए दोस्तों आज के नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, यानी a b c का रेशियो निकालना है। चलिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, a/3 बराबर b/4 दे रखा है और c/5 दे रखा है। चलिए हम लोग इसका सबसे पहले बेसिक समझते हैं, बेसिक समझ जाइएगा, उसके बाद एक हॉट ट्रिक बताएंगे जिसको देखने के बाद आप सभी को कलम यूज करने का भी जरूरी नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बेसिक समझेंगे इसका। तो देखिए हम लोग इसमें आते हैं a/3 बराबर b/4 को सबसे पहले समझते हैं। देखिए दो संख्या भिन्न के रूप में हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो हम लोग क्रॉस गुना करते हैं, यानी a को 4 से गुना करेंगे तो 4a हो जाएगा, उसी तरह b को 3 से गुना करेंगे तो 3b हो जाएगा। यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए दो संख्याएं आपस में बराबर हो तो संख्या का अनुपात निकालना हो तो मान आपस में बदल जाता है, यानी a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा? तो आप सभी कहिएगा a बराबर 3 और b का वैल्यू बदल जाएगा, कितना पलट जाता है तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी समझ गए होंगे। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं, इतना समझ गए आप सभी। अब देखिए हम लोग इसमें देखेंगे b/4 बराबर c/5। चलिए इसको हम लोग अब समझते हैं, सेम उसी टाइप का मान लेते हैं b/4 बराबर c/5 है सवाल में, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो लिखिए b/4 इक्वल टू c/5, यही दे रखा है। अब देखिए भिन्न के रूप में है, बराबर में है, तो हम लोग क्या जानते हैं क्रॉस गुना करेंगे। तो क्रॉस गुना जब करेंगे, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, b/4 बराबर c/5। अब देखिए इस टाइप का रहता है तो हम लोग क्या करते हैं क्रॉस गुना करते हैं। तो क्रॉस गुना जब करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 गुना b करेंगे तो 5b बराबर 4 गुना c करेंगे तो कितना हो जाएगा 4c। अब देखिए दो संख्या आपस में बराबर हो, संख्याओं का रेशियो अगर निकालना हो तो मान आपस में बदल जाता है, यानी b अनुपात c जब निकालें तो कितना हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 और c का वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी 4:5। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ पर आप सभी समझ गए होंगे। यह हम बेसिक बताने का प्रयास किए, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट इसको करेंगे। अब देखिए ए बी सी का रेशियो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखिए a, अब तो आप सभी बना लीजिएगा, a अनुपात b बराबर कितना दे रखा है 3:4। फिर से b अनुपात c कितना है बताइए आप सभी, b अनुपात c कितना है 4:5। अब देखिए ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है तो आप सभी यहाँ पर नहीं निकाल सकते, यहाँ पर देखिए a बराबर b बराबर c, इसी ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तो इस टाइप में हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन को पकड़ते हैं। देखिए b कॉमन है तो क्या करते हैं, नीचे वाले संख्या को ऊपर वाले कॉमन से गुना करते हैं। यहाँ पर देखिए b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप सभी कहिएगा 4 है, तो इस 4 को पहले 3 से, फिर 4 को 4 से, फिर c निकालने के लिए लास्ट के दोनों से गुना करना पड़ता है। ठीक है, तो 4 गुना 3 12,
फिर से 4 × 4 बी के लिए, क्योंकि बी का मान देखिए ऊपर में 4 है और नीचे भी 4 है, तो दोनों कॉमन को बी का वैल्यू निकालने के लिए दोनों कॉमन को गुना, 4 × 4 16। और देखिए सी का वैल्यू निकालने के लिए, चूंकि सी का वैल्यू कितना है 5 है, तो लास्ट के दोनों को गुना करेंगे, 5 चौका 20। अब देखिए कितना निकल कर आया 12 16 20। ऑप्शन में नहीं है, रेशियो में है, हम लोग इसको काट सकते हैं आसानी से। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना बार में कटेगा, 3 चौका 12, 4 चौका 16 और कितना बार में 20, 5 चौका 20, यानी 3:4:5, 3 4 5। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसका हॉट ट्रिक हम लोग समझते हैं डायरेक्ट, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम इतना सा जगह में आप सभी को बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए दे रखा था a/3 बराबर b/4 बराबर c/5। जब इस तरह का पूछे तो डायरेक्ट लिखना है a/b/c। ए के नीचे जो है उसको लिखिए, बी के नीचे जो है उसको लिखिए, सी के नीचे जो है उसको लिखिए, डायरेक्ट 3 4 5। ऑप्शन नंबर ए 3 4 5। यहाँ भी देखिए 3 4 5, यहाँ भी, ठीक है। तो हम इतना सारा जो बताएं, आप बेसिक मेथड समझना बहुत मायने रखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के बीच, यदि a बराबर b/3 तथा b बराबर c/2 हो तो a/b/c बराबर क्या होगा। तो देखिए उसी टाइप का प्रश्न है, कैसे करेंगे, a बराबर b/3 और उसके बाद क्या है b बराबर कितना है c/2 हो, तब ABC का रेशियो निकालना है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए a के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या दे सकते हैं 1, यहाँ b के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। अब देखिए a का वैल्यू कितना है 1, यहाँ पर लिखिए a बराबर कितना है 1 और b बराबर कितना है 3। तो इसी तरह हम लोग बना लेंगे a/b बराबर कितना 1:3 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर b/c यानी b/c बराबर b का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है 2। अब देखिए इसको करने के लिए बताइए कोई PhD करना थोड़े पड़ेगा, लिखिए a/b/c। हम लोग इस टाइप के प्रश्न को क्या देखते हैं, कॉमन को पकड़ते हैं और नीचे के कॉमन को ऊपर दोनों से गुना करना है और लास्ट निकालने के लिए अंतिम वाला को आपस में गुना करना है। यानी देखिए b का वैल्यू क्या है तो 1 है, यहाँ पर देखिए b का वैल्यू ऊपर में 3 और नीचे में 1, तो नीचे के कॉमन को ऊपर दोनों से गुना करना है, फिर इसको इससे गुना करना है, फिर c निकालने के लिए लास्ट को गुना करना पड़ता है। तो 1 × 1 करेंगे तो कितना होगा 1, फिर से 1 × 3 करेंगे b का वैल्यू निकालने के लिए, तो देखिए b का वैल्यू कितना है 1 है और 3 है, तो 3 × 3 और लास्ट का c का वैल्यू निकालने के लिए देखिए c का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो अंतिम में दोनों से गुना कर देंगे, 3 दूना 6, यानी 1:3:6 रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3:6। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के बीच, यदि अगला प्रश्न है आप सभी के बीच, यदि a/b बराबर 2:3 तथा b/c बराबर 4:5 हो तो a+b/b+c बराबर है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, पहले ABC का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, a/b बराबर कितना है 2:3, फिर क्या है b/c बराबर कितना है 4:5। अब देखिए पहले हम लोग ABC का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो लिखिए a/b/c। क्या करेंगे, कॉमन देखिए क्या है b है और b का वैल्यू क्या है 4 3, तो हम लोग क्या करते हैं नीचे के कॉमन को ऊपर दोनों से गुना करेंगे, तो 4 दूना 8, a का वैल्यू 8 और b का वैल्यू 3 चौका 12 और c का वैल्यू लास्ट का 3, दोनों को गुना करना है, 5 तिया 15। अब देखिए 8 12 15 आया रेशियो में। अब सवाल में कहा जा रहा है तब a+b/b+c क्या होगा, लिखिए a+b/b+c बराबर निकालने के लिए कहा जा रहा है,
तो देखिए ए के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 8, बी के जगह पर 12, सी के जगह पर 15। तो इसमें क्या दिक्कत है, ए बराबर 8 रखिए, प्लस दीजिए, बी बराबर कितना रखेंगे 12 रखेंगे, इसको इस तरह से ब्रैकेट के अंदर कीजिए, फिर से अनुपात दीजिए। अब देखिए फिर से बी बराबर क्या रखेंगे 12, प्लस है तो प्लस, सी बराबर क्या रखेंगे 15। अब बताइए इसको जोड़ने के लिए पीएचडी करना पड़ेगा, जोड़िए 12 8 20 अनुपात, अब 12 15 कितना हो जाएगा 27, ठीक है 27 हो जाएगा। अब देखिए कितना आ गया 20 अनुपात 27, ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग समझते हैं। अगला प्रश्न है x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 1 हो तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अनुपात एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या होगा। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर दे रखा है x अनुपात y, इसका वैल्यू दे रखा है 3:1, इस तरह से दे रखा है। तब कह रहा है सवाल में, यहाँ पर देखिए x और y का रेशियो में वैल्यू दे रखा है, तब कह रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस अनुपात, यहाँ पर लिख लेते हैं x और y का रेशियो में वैल्यू दिया हुआ है, तब कह रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अनुपात एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x के जगह पर 3 रखिए, y के जगह पर क्या रखिएगा 1 रखिएगा, तो x के जगह पर 3 रखेंगे तो यानी 3 का क्यूब माइनस y का मान कितना है 1 है तो 1 का क्यूब। इसी तरह से अब यहाँ पर दीजिए अनुपात, यहाँ पर देखिए माइनस है यहाँ प्लस है, बाकी सब सेम है, तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब बताइए इसको हम लोग कैसे करेंगे, चलिए सॉल्व करके कमेंट कीजिए आंसर। यहाँ पर 3 का क्यूब है यानी 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा माइनस 1, और यहाँ पर 27 प्लस 1, ठीक है 27 में से 1 घट जाएगा तो 26, और 27 में 1 जोड़ेंगे तो 28। देखिए कहीं है 26 28 नहीं है, तो क्या कीजिएगा रेशियो यानी इसका बट्टे में इसको लिख सकते हैं, और इस तरह से जब हम लोग काटेंगे तो 13 दूना 26 और 14 दूना 28। अब देखिए 13 अनुपात 14 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप सभी का राइट उत्तर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए आज के अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि x/5 बराबर y/8 हो तो x + 5 अनुपात y + 8 बराबर क्या होगा। यहाँ पर देखिए x/5 बराबर y/8 दिया हुआ है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं x अनुपात y बराबर कितना 5 अनुपात 8, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तब अब देखिए तब कह रहा है कि बताइए x + 5 अनुपात y + 8 बराबर क्या होगा। तो लिखिए x + 5 अनुपात y + 8। देखिए x के जगह पर 5 रखिए, y के जगह पर 8 रखिए, बनाइए क्या होगा। तो x के जगह पर 5 रखिए तो 5 प्लस यहाँ पर 5 पहले से है, उसके बाद अनुपात दीजिए, फिर y के जगह पर क्या रखिएगा 8 प्लस 8 यहाँ पर पहले से है। अब बताइए यहाँ पर जोड़ने में क्या करना होगा, बताइए 5 5 क्या होगा 10, और यहाँ 8 8 कितना हो जाएगा 16। बताइए 5 से 10 2 बार में, 8 से 16 2 बार में, यानी क्या हो गया 5 अनुपात 8 इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को कमेंट जरूर कीजिएगा, और क्लास समझ में आया नहीं या नहीं आया इसके बारे में भी बताइएगा, और अगर समझ में आया अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास का PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।